Hello friends, I am दीपांशी शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल. तो आज हम इस पैटर्न को बनाने वाले. इस पैटर्न में आपकी 5 रोज है और 5 ही कॉलम्स है, लेकिन यहाँ पे आपकी हर एक नंबर्स के बीच में +5 का इंक्रीमेंट हो रहा है. मतलब जैसे कि रो वाइज, अगर आप रो वाइज देखोगे तो यहाँ पे हर एक नंबर्स के बीच में +5 का इंक्रीमेंट हो रहा है. और अगर आप इसको कॉलम वाइज देखोगे तो यहाँ पे हर एक नंबर्स में -1 का डिक्रीमेंट हो रहा है. रो वाइज इंक्रीमेंट हो रहा है और कॉलम वाइज डिक्रीमेंट हो रहा है. तो हम यहाँ पे इस लूप को बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नेस्टेड फॉर लूप. और यहाँ पे हम लूप में जो है दो वेरिएबल यूज़ करेंगे. आई वेरिएबल यूज़ करेंगे रोज़ को चलाने के लिए, जो कि आपका आउटर लूप यूज़ होता है रोज़ को चलाने के लिए. कॉलम्स को चलाने के लिए आप इनर लूप यूज़ करते हो, उसके लिए आप वेरिएबल यूज़ करेंगे यहाँ पे जे. और जो यहाँ पे आप एक के वेरिएबल होंगे, यहाँ पे ये आप वेरिएबल होंगे जो स्टोर करेगा यहाँ पे 5 - i+1. आउटर लूप आपका 5 टाइम चलेगा, 1 से 5. उसके बाद आउटर लूप के अंदर आप एक लॉजिक लगाओगे कि ये जो आपका के वेरिएबल है क्या स्टोर करे, 5 - i+1. इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि आपकी हर एक नंबर में रो वाइज कितने का इंक्रीमेंट है, 5 का. और उसके बाद यहाँ पे मैंने -i+1 इसलिए लिया कि यहाँ पे जो ये आई वेरिएबल है किसको चला रहा है, वो को इटरेट करने के लिए यूज़ होगा. तो इनिशियली जो भी आई की वैल्यू रहेगी वो माइनस कर देंगे 5 में से और प्लस कर लेंगे 1. अब इसका लॉजिक मैं आपको बाद में समझाऊंगी. उसके बाद मैंने यहाँ पे जे का लूप भी कितने टाइम चलाएंगे, हम यहाँ पे जे का लूप भी हम यहाँ पे चलाएंगे 5 टाइम्स. ठीक है. तो यहाँ पे आपका ये इनर लूप कॉलम्स को चलाने के लिए यूज़ होता है. अब इसके अंदर हमें पॉइंट क्या करना है, इनिशियली हम यहाँ पे वैल्यू किसकी पॉइंट करेंगे, के की. क्योंकि देखो के के पास क्या स्टोर हो जाएगा, इनिशियली 5 ही स्टोर होगा. कैसे, आई की वैल्यू इनिशियली 1 रहेगी, मतलब जब आपका आउटर लूप चलेगा तो 5 - 1 + 1, ना कुछ बढ़ा ना कुछ घटा. तो के पास भी क्या स्टोर्ड है, 5. तो आपने प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे के की वैल्यू प्रिंट कर दी. उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे आप के की वैल्यू में +5 का इंक्रीमेंट करो. रीज़न क्या है, क्योंकि आपका ईच रो में +5 का इंक्रीमेंट चाहिए. तो आपने के = के +5 कर दिया. तो जब ये जे का लूप सेकंड टाइम चलेगा तो आपकी यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी 10. थर्ड टाइम चलेगा 15, फोर्थ टाइम चलेगा 20, फिफ्थ टाइम चलेगा तो 25 हो जाएगी. उसके बाद ये लूप बाहर आएगा और जब आई का लूप सेकंड टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 - 2 + 1. 5 में से 2 गए 3 और 3 + 1 4. अब यहाँ पे के की वैल्यू 4 है. तो जब जे का लूप फर्स्ट टाइम चलेगा सेकंड रो के लिए तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 4, क्योंकि के की वैल्यू 4 है. और के की वैल्यू में फिर +5 का इंक्रीमेंट कर देंगे तो जो बाकी का जे का फोर्थ टाइम लूप चलेगा उसमें +5 का इंक्रीमेंट होकर वैल्यू आपकी सेकंड रो में पॉइंट हो जाएगी 9, 14, 19 एंड 24. इसी तरीके से फिर आपका आई का लूप जब थर्ड टाइम चलेगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू 3 है तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 - 3 + 1, मतलब कि यहाँ पे 3 हो जाएगी. तो जब आपका जे का लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो के की वैल्यू वो पॉइंट करेगा 3 और फिर के की वैल्यू में आप +5 का इंक्रीमेंट करेंगे तो आपका यहाँ पे थर्ड रो आ जाएगी 3, 8, 13, 18 एंड 23. तो इस तरीके से आपका ये जो पैटर्न है वो आपका बन जाएगा. तो इस पैटर्न में बस यही था कि आपका रो वाइज तो वैल्यू 5 का इंक्रीमेंट हुआ था और डिक्रीमेंट हुआ था कॉलम वाइज -1 का. तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन दी कमेंट सेक्शन एंड हैव अ ग्रेट डे. वो आपकी तरीके से मेहनत करेंगे.